उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत लगभग पूरे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जैसे ही सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपनी सीट से उठे और इस मुद्दे को उठाते हुए अध्यक्ष ओम बिरला से संभल हिंसा पर बोलने की अनुमति मांगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रशासन का इस तरह का व्यवहार कभी नहीं देखने को मिला है। कम से कम वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग जगह जगह खो देना चाहते हैं, वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। ये सोची समझी रणनीति है जिसके तहत बीजेपी जगह जगह पर इस तरह का काम कर रही है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सदन में संभल हिंसा को लेकर अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस तैनात कर दी गई थी। संभल के लोगों को पता नहीं था कि पुलिस क्यों तैनात की जा रही है। रामगोपाल यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने गोलियां चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। मैं और कई लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले जो चुनाव हुए थे उसमें पड़ोसी जिलों की पुलिस ने किसी को वोट नहीं डालने दिया और जबरन चुनाव पर कब्जा कर लिया। ये सब एक तरीके से उसे ध्यान हटाने के लिए हुआ था। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज भी संसद के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला, लेकिन इस बीच विपक्षी खेमे में दरारें एक बार फिर खुलकर सबके सामने आ गई। जब कांग्रेस पार्टी के साथ अन्य विपक्षी पार्टियां संसद के बाहर अपने मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तब कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन से किनारा कर लिया। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। किसानों के दिल्ली कूच पर फिलहाल रोक लग गई है। सभी किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर डटे हुए हैं। वहां से वो लगातार अपने विरोध प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। इसी बीच दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रही महिला किसानों ने अनोखा गीत गाकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों के धरने के चलते ट्रैफिक संचालन बाधित हुआ था। इसे लेकर पुलिस ने मंगलवार को तुरंत एक्शन लेते हुए दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे सभी किसानों और महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किसानों का आंदोलन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा जिन 3 मांगों को लेकर सड़क पर उतरा हुआ है, उनमें 3 मांगे साल 1997 से अब तक अधिकृत जमीन के एवज में सभी किसानों को 10% का अतिरिक्त विकास भूखंड और 74 का अतिरिक्त मुआवजा, नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से 4 गुना मुआवजा राशि मिले। नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई चल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इससे पहले शनिवार को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर पर टिप्पणी की थी। ओवैसी ने लिखा था कि आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। ओवैसी के एक्स पर की गई टिप्पणी इंटरनेट मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद ओवैसी के इस बयान को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। इसके चलते ही पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी को अपने अपने क्षेत्र में गश्त करते रहने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी कॉलेज पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावे का मामला प्रकाश में आने के बाद से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को प्राचीन छात्र एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन कमिश्नर के माध्यम से भेजा। मांग की है कि राजस्व अभिलेखों में कॉलेज की जमीन की नाप कराकर स्थिति को स्पष्ट किया जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र और कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है और जल्द ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गंभीर हालत में कार से शिकायत लेकर आई महिला की कार को गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने अंदर जाने नहीं दिया। परेशान परिवार उसे चद्दर में लिपटाकर शिकायत के लिए अंदर ले गए। उसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला संज्ञान में आने पर एसपी ने महिला से पुलिस की तरफ से माफी मांगी और उसके मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी जाँच का आदेश दिया है। गूगल मैप के सहारे चल रही एक और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। औरैया निवासी दिवांशु प्रताप 2 दोस्तों के साथ पीलीभीत जा रहे थे। उन्होंने बताया है कि मोबाइल फोन में गूगल मैप का उपयोग करते हुए बरेली के बड़ा बाईपास पहुंचे। शॉर्टकट रास्ते पर बढ़े तो 5 किलोमीटर जागे रास्ता खत्म हो गया और उन्होंने दुर्घटना से बचने की कोशिश की, लेकिन पहिए नीचे चले गए और मिट्टी खिसक गई, जिसकी वजह से कार नहर में गिर गई।
रेंज से पहले 2 जनपदों को हटाकर कमिश्नरी व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब आईजी का पद भी छीन लिया गया है। बीजेपी सरकार बनने के बाद 15 मई 2017 को ही रेंज में आईजी की तैनाती की गई थी। उससे पहले डीआईजी ही रेंज को संभाल रहे थे। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रदूषण मुक्त और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर ई रिक्शा और ई ऑटो की व्यवस्था की गई है। खासतौर पर महिला श्रद्धालुओं के लिए पिंक व्हीकल की सुविधा पहली बार उपलब्ध होगी। ये फैसला हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और महाकुंभ स्थल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए लिया गया है। प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा हेतु रेलवे द्वारा बाड़मेर से जोधपुर के रास्ते बैरौनी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार ने बताया है कि यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में आवागमन की सुविधा हेतु स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहली बार धार्मिक स्थलों को जाने वाले मार्गों का कायाकल्प करने की योजना पर लोक निर्माण विभाग ने काम शुरू कर दिया है। पर्यटन विभाग की सिफारिश पर लोक निर्माण विभाग ने फिलहाल 72 मार्गों को चौड़ा और नवीनीकरण करने के लिए चिन्हित किया है। उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव दिखाई दे रहा है। साल के आखिरी महीने की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी तक ठंड पूरी तरह से नहीं आई है। दिन में निकलती तेज धूप लोगों को काफी परेशान कर रही है और गर्मी जैसी स्थिति हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों को देखते तो कहा जा रहा है कि प्रदेश में 124 सालों के दौरान इस साल का नवंबर सबसे अधिक गर्म रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिसंबर और जनवरी में भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। दिसंबर में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। अब शीतलहर जैसी स्थिति को लेकर भी मौसम विभाग की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि इस बार कोल्ड डे जैसी स्थिति कम दिखाई दे रही है।